अनम्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्लोबल स्कैंडल की जिसकी परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, दुनिया भर में हलचल मच गई है और इसने ना कई पावरफुल लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। तो सवाल यही है कि आखिर अचानक से पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात कर क्यों रही है? क्या है ये सब? चलिए इस पूरे मामले को ना एकदम शुरू से समझते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका मेन कैरेक्टर जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन। तो जेफरी एप्स्टीन ये अमेरिका का एक बहुत ही अमीर, बहुत ही पावरफुल फाइनेंसर था। मतलब बाहर से देखें तो एक बेहद प्रभावशाली इंसान। लेकिन इस पैसे और पावर के मुखौटे के पीछे जो असलियत थी, वो थी एक खतरनाक चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर की। अब देखिए, इस केस में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है ना, वो है एप्स्टीन का नेटवर्क। मतलब उसकी दोस्ती दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से थी। आप सोचिए, हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे टॉप पॉलिटिशियंस, औरतों और स्टीफन हॉकिंग जैसे फेमस साइंटिस्ट तक, ये सब उसके सर्कल में थे। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा क्रिमिनल नेटवर्क, ये सब कुछ आखिर काम कैसे करता था। चलिए समझते हैं कि एप्स्टीन और उसकी साथी कैसे ये सारे अपराध करते थे। एप्स्टीन का तरीका ये था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर कम उम्र की लड़कियों को फंसाता था और फिर अपने प्राइवेट प्लेन में अपने अमीर और पावरफुल दोस्तों और इन विक्टिम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। इसी प्लेन को लोलिता एक्सप्रेस के बदनाम नाम से जाना जाता है। और फिर था उसका कुख्यात प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स, जिसे लोग पीडोफाइल आइलैंड यानी वहशियों का टापू कहने लगे थे। इल्जाम ये है कि इसी आइलैंड पर उसने अपने पावरफुल दोस्तों के साथ मिलकर न जाने कितनी ही लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। तो जाहिर है, मन में सवाल आता है कि भाई, अगर ये सब इतने सालों से चल रहा था तो कानून कहाँ था? कानून क्या कर रहा था? चलिए इस केस में जो इंसाफ का अधूरा सफर रहा है ना, उसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, साल 2008 में उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया और सबूत भी काफी पक्के थे। लेकिन हुआ क्या? उसे एक बहुत ही मामूली सी सजा मिली। फिर कहानी आगे बढ़ी 2019 में, जब उसे दोबारा सेक्स ट्रैफिकिंग के संगीन इल्जामों में अरेस्ट किया गया। पर इस बार ट्रायल शुरू हो पाता उससे पहले ही उसकी जेल में लाश मिली। इस बात को जरा समझिए, 2008 में सबूत इतने पक्के थे कि उसे उम्र कैद होनी तय थी। लेकिन एप्स्टीन का रसूख देखिए, वो इतना पावरफुल था कि उसने अपने वकीलों और कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और उस उम्र कैद की सजा को सिर्फ 13 महीने की जेल में बदलवा लिया। सिर्फ 13 महीने। ऑफिशियली तो यही कहा गया कि उसने जेल में सुसाइड कर लिया, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं। एक बहुत बड़ी थ्योरी ये है कि ये सुसाइड नहीं था, बल्कि उसे चुप करा दिया गया था। उसे मार दिया गया ताकि वो अपने पावरफुल दोस्तों के राज दुनिया के सामने ना खोल दे। खैर, एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से असली कहानी शुरू होती है और एंट्री होती है एप्स्टीन फाइल्स की। तो ये फाइल्स आखिर हैं क्या भला? चलिए अब इसे समझते हैं। हुआ ये कि एप्स्टीन की ही एक विक्टिम ने उसके गर्लफ्रेंड पर केस कर दिया था। उस केस के दौरान हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हुए, जिन्हें कोर्ट ने सील कर दिया था। अब इतने सालों बाद एक जज ने ऑर्डर दिया है कि उन सभी सीलबंद डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया जाए, और बस इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आज हम एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जान रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इन फाइल्स में माइकल जैक्सन जैसे कई बड़े नाम हैं, पर लिस्ट में किसी का नाम होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अपराधी है। अपराधी सिर्फ वही है जिसने वाकई में कुछ गलत किया है, जिसने शोषण किया है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन फाइलों के बाहर आने से उन विक्टिम्स को आखिरकार इंसाफ मिल पाएगा, जो ना जाने कब से इसका इंतजार कर रही हैं। खैर, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इससे जुड़े हर अपडेट के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।